प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लाइन वेग और साथ ही साथ प्लाइन वेग के लिए व्यंजक। तो छात्रों क्या करते हैं, प्लाइन वेग किसे कहते हैं थोड़ा सा समझते हैं। प्लाइन का अर्थ होता है गायब हो जाना, प्लायन हो जाना, यानी पृथ्वी से फेंका और सीधे के सीधे अंतरिक्ष में, एक बार फेंका और नीचे आना ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ से इस पृथ्वी से देखिए, ये कोई पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई, यहाँ से ये पृथ्वी की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये हो गया इस पृथ्वी का द्रव्यमान, m द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, और ये जो पृथ्वी की सतह है छात्रों, ये गोल गोल जो पृथ्वी की सतह दिख रही है, इस पर जो पिंड है उस पर जितने भी पिंड है उनका द्रव्यमान क्या होगा, स्मॉल m। ठीक है, अब ये है पिंड, ये जो पिंड है इसको यहाँ से, मतलब ये यहाँ से बाहर फेंका जाता है। कहाँ से बाहर फेंका जाता है, यहाँ से बाहर, यानी गुरुत्वीय वेग को पार कर जाता है। यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय वेग, गुरुत्वीय वेग, ये यहाँ से गुरुत्वीय वेग को पार कर जाता है। क्या है कि पृथ्वी यहाँ से अगर ये वस्तु है जो गुरुत्वीय वेग के पार है, तो ये गुरुत्वीय जी जो लगता है वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। यदि गुरुत्वीय वेग से पार वस्तु चली जाती है ऊपर, गुरुत्वीय वेग यानी गुरुत्वीय त्वरण जी जो लगता है उसके पार अगर वस्तु चली जाती है, जहां तक उसका मान होता है वहां से अगर ऊपर वस्तु चली जाती है, तो फिर वस्तु वापस नीचे लौटकर नहीं आती, वस्तु या फिर पिंड वापस लौटकर नहीं आता है। तो छात्रों यहाँ जो ये है अंतिम स्थिति रहेगी इसकी, तो अंतिम स्थिति में आपकी जो ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा, वो क्या रहेगी, गुरुत्वीय ऊर्जा। यानी यहाँ से देखो, यहाँ तो गुरुत्वीय ऊर्जा रहेगी आपकी, कितनी रहेगी, गुरुत्वीय ऊर्जा जी रहेगी, क्योंकि वस्तु यहाँ से पिंड आपका प्रारंभ हो रहा, लेकिन पिंड यहाँ पर एकदम समाप्त हो जाता है उसका वेग। ध्यान से सुनिएगा इधर, तो यहाँ पर पिंड का वेग समाप्त हो जाता है, यानी इंफिनिटी पर। कहाँ पर, इंफिनिटी पर, अनंत पर। कहाँ समाप्त हो जाता है, अनंत पर। अनंत पर उसका वेग जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। वस्तु पिंड जो है ये गुरुत्वीय वेग को पार करके जैसे ही ऊपर जाता है, वहां से फिर ऊपर नीचे कभी भी नहीं आता। ये बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान m है, r त्रिज्या है, और पृथ्वी पर जो पिंड है उसका समस्त द्रव्यमान कितना है, उसकी सतह पर द्रव्यमान कितना रहेगा, स्मॉल m। यहाँ से वस्तु को फेंका और ये गुरुत्वीय वेग जो है उसके पार चली गई, और पार जाने के बाद वस्तु नीचे आएगी नहीं, क्योंकि एक निश्चित वेग पर जब चली जाती है वो गुरुत्वीय वेग को पार करके ऊपर, तो फिर वो पृथ्वी सतह पर वापस से लौटकर नहीं आती है। इसे गुरुत्वीय, इसी को प्लाइन वेग कहते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा प्लाइन वेग की परिभाषा अपनी भाषा में। ठीक है छात्रों, क्या कहता है प्लाइन वेग, देख लेते हैं। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है, वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह न्यूनतम वेग है जिससे ये पृथ्वी इसकी सतह से ऊपर की ओर किसी पिंड को फेंका जाता है या वस्तु को फेंका जाता है। जैसे मैं फेंक दिया पेन, ठीक है, कहाँ फेंक दिया जाता है, ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय वेग को पार कर जाता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय वेग है ये इसको पार करके और ऊपर चला जाता है, ऊपर पार कर जाता है, वेग को पार कर, और कभी भी वापस नहीं लौटता है। इसी को क्या कहते हैं छात्रों, कभी भी वापस नहीं लौटता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग के बारे में तो ये ध्यान रखिए कि इसको पलायन वेग कहते हैं। अब बढ़ते हैं पलायन वेग के व्यंजक के बारे में। तो व्यंजक देखते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, ठीक है, तथा त्रिज्या r है, तो त्रिज्या r है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तब इस सतह पर m द्रव्यमान के किसी पिंड की, m द्रव्यमान, तो m द्रव्यमान यानी स्मॉल m द्रव्यमान का किसी पिंड की गुरुत्वीय ऊर्जा, तो किसी पिंड की यहाँ पर गुरुत्वीय ऊर्जा क्या रहेगी, तो माइनस gm बटा r, ठीक है। माइनस में क्यों रहेगी, तो मेरे प्रिय छात्रों क्या करते हैं, हम पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण g लगता है। ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है, ऊपर की ओर काय में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर लगता है, वो भी काय में लगता है,
प्लस में लगता है। मैंने आपको बताया था क्षैतिज में गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वस्तु फेंकेंगे नीचे तो जी कहाँ जाता है, प्लस में होता है। वही जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो भी ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ जी क्या रहेगा, माइनस में। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या रहेगी, माइनस जी एम इंटू अपोन में आर आ जाएगा, एम इंटू अपॉन आर आ जाएगा आपका। ठीक है, जब पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकते हैं तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो होती है, स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते हैं डेल यू इज इक्वल टू। तो क्या वृद्धि हो जाती है मेरे प्रिय छात्रों, तो यहाँ होती है अंतिम ऊर्जा। तो ये क्या हो गई, जैसे पिंड को मैंने फेंका तो पिंड को मैं यहाँ से यहाँ तक फेंक रहा हूँ, तो इस जगह अंतिम जगह यानी यहाँ से यहाँ, ये अंतिम जगह मतलब लास्ट, वहाँ उसका वेग समाप्त हो जाता है, तो वहाँ उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इन्फिनिटी अंत में उसकी, अनंत में उसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंतिम ऊर्जा माइनस, तो स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है तो उसको क्या करेंगे हम, इस अंतिम ऊर्जा में से जो प्रारंभिक ऊर्जा थी आपकी, प्रारंभिक ऊर्जा क्या थी, ये थी आपकी गुरुत्वीय ऊर्जा प्रारंभिक, तो इस अंतिम में से यहाँ पर जो प्रारंभिक ऊर्जा मिली है हमें माइनस GM बटा आर, इसको क्या करेंगे, इस अंतिम में से इसको घटा लेंगे। तो क्या किया हमने, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, तो 0 माइनस के अंदर GM अपॉन में आर, माइनस और माइनस छात्रों यहाँ माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, ऋणात्मक मान आ जाएगा। यदि पिंड का वेग PV हो, VE हो तो उसकी गतिज ऊर्जा, आप गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हो, आप गतिज ऊर्जा के बारे में व्यंजक भी ज्ञात किया था हमने, 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन गतिज ऊर्जा होती है 1 अपॉन mv1, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, तो छात्रों यहाँ अगर E है तो यहाँ पर भी E लग जाएगा, तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी, बराबर 1/mve वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा जो है, कौन सी स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा में ये जो वृद्धि हुई है, क्या हुई है, तो स्थितिज ऊर्जा, पहले तो ये थी स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा थी ये, लेकिन जब वृद्धि हो गई तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, ये हो गई। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो थी वो आपकी क्या हो जाएगी, नहीं ये होगी ना, इसके बराबर रहेगी, कौन ऊर्जा रहेगी, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर है। ये हो गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आपकी, ये हो गई। ठीक है, और ये हो गई आपकी कौन सी ऊर्जा, ये कौन सी हो गई आपकी, ये तो गतिज ऊर्जा हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बराबर है गतिज ऊर्जा, दोनों को बराबर कर देते हैं। ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा और ये इधर हो गया आपकी स्थितिज ऊर्जा, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो छात्रों यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, स्मॉल m से स्मॉल m आपका कट जाएगा। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m को काट देंगे। यहाँ क्या है, कोण में 2 है, तो 2 का पक्षांतरण करेंगे, सीधे के सीधे भाग की संख्या कहाँ चली जाएगी, गुणा में, तो यहाँ से सीधे के सीधे 2 इधर आ जाएंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या लग रहा है, वर्ग लग रहा है, तो वर्ग इधर चला जाएगा करनी के रूप में। ठीक है छात्रों, तो वर्ग यहाँ कहाँ चला जाएगा, करनी के रूप में। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण जी, अब क्या है इसमें, गुरुत्वीय त्वरण जी भी लगता है, पृथ्वी के अधीन फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी तो कार्य करेगा ना। तो त्वरण जी बराबर क्या हो जाएगा, GM बटा R स्क्वायर, ये जी का सूत्र है आपका। ठीक है, तो छात्रों यहाँ क्या करते हैं, जो R स्क्वायर है ना, इसमें से एक R को यहाँ जी की ओर पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरित होकर ये भाग में है ना, तो सीधे के सीधे इंटू में चला जाता है। 2R थे ना, R वर्ग, तो यहाँ एक R आ जाएगा आपका। तो GR बराबर क्या हो जाएगा, GM बटा R। यहाँ मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में देखते हैं, यहाँ पर GM बटा R दिख रहा होगा आपको, ये है GM, ये आपका GM बटा R। इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, GM बटा R की जगह, GM बटा R की जगह हम रख देते हैं GR। तो रख दीजिए, VE इज इक्वल टू, रूट का चिन्ह लगा देंगे यथावत, और यहाँ 2 दे रखे हैं वो 2 भी रख देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, GM बटा R की जगह हम, तो GM बटा R की जगह हम कर देंगे सीधे के सीधे GR, तो यहाँ GR रख देंगे। तो छात्रों यही आपका पलायन वेग का व्यंजक है। यदि वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आए तो घर जाकर एक लाइक कमेंट जरूर ठोकें। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो टू जॉइन द संस्कार क्लासेज। और इसी प्रकार के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको 11th संस्कार क्लासेज के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे।